नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सर। हम सर आज ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार हमने जाना सर कि जो स्मोकिंग करते हैं महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान या जो जिनमें पैसिव स्मोकिंग होती है बच्चों में, उन पे क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर अगर कोई महिला स्मोकिंग कर रही है और प्रेग्नेंट है 1 और 2 मंथ, अगर वो स्मोकिंग करना छोड़ दे हमारी पॉजिटिव काउंसलिंग के बाद या छोड़ने के बारे में विचारें सर, तो उससे क्या हमें उस महिला को या होने वाले बच्चे को क्या फ़ायदे हो सकते हैं सर? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने ये, क्योंकि जो माएँ प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती हैं और ख़ासकर वो स्मोकिंग 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू करती हैं, तो उनके बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पेट में। जी सर। क्योंकि जो बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है जी सर। और वो बाकी बच्चों के मुकाबले में कम बड़ा पैदा होता है। मतलब कभी 1.25 किलो 1.5 किलो का बच्चा निकलता है। इतना फ़र्क पड़ जाता है सर? बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, उनके कई बार टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं। जी सर। और कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी जब हो रही होती है तो डिलीवरी के टाइम पे जो ऑल होती है, माँ का प्लेसेंटा, वो टाइम से पहले छूट जाता है। जी सर। जी तो सर। उसकी वजह से माँ को काफ़ी ब्लीडिंग होती है और उसका जान भी जा सकती है। जी सर। तो माँ को अगर ये आप सिखा दें, समझा दें कि टाइमली आप स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, तो काफ़ी हद तक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को आप रोक सकते हैं, जिसकी वजह से गर्भ में बैठा बच्चा और माँ दोनों को फ़ायदा होगा। सर हमने सोच लिया कि माँ को स्मोकिंग छुड़वानी है सर, ये इतना आसान है अगर वो लंबे समय से स्मोकिंग कर रही है या अगर... हाँ, आसान तो नहीं है, सही बात बोल रहे हैं आप, आसान नहीं है। क्योंकि माताओं को समझाना कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए सिर्फ ये बोलने से कि आपके बच्चे पे असर हो रहा है, कई लोग नहीं समझते। क्योंकि स्मोकिंग के बैक पे लिखा होता है कि ये जानलेवा है, उसके बावजूद वो लोग पी रहे होते हैं। तो उनको बस ये बोलना है कि आप 1 स्टेप एट अ टाइम चलिए, कि अभी आप 1 महीने के लिए सिर्फ स्मोकिंग छोड़ दीजिए। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का गर्भ बन रहा है, बच्चे के सारे अंग बन रहे हैं पहले 3-4 महीने में, उस समय तो आप छोड़िए ही छोड़िए। तो एक बार वो माँ छोड़कर देखेगी और उसको, क्योंकि हर बार जब तलब उठती है सिगरेट पीने की, वो लगभग 3 से 5 मिनट के लिए उठती है। वो 3 से 5 मिनट का टाइम अगर माँ अपने आप को कंट्रोल कर ले, तो नेक्स्ट टाइम वो तलब थोड़ी देर के लिए उठेगी और हर बार वो तलब कम होती जाएगी और अल्टीमेटली माँ छोड़ पाएगी सिगरेट। तो अगर आपने उसको 1 महीने के लिए तैयार कर दिया कि 1 महीने के लिए छोड़ना है, तो हो सकता है कि वो 1 महीने बाद बोले कि हाँ, अब मेरे को मन ही नहीं करता पीने का सिगरेट। सर आपने हमें ये बताया सर, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर माँ नहीं पी रही है और अगर पिताजी पी रहे हैं और पिताजी घर में ही है सर, तो वो पैसिव स्मोकिंग हो रही है माँ की, तो क्या उतना ही दुष्प्रभाव पड़ेगा सर बच्चे पर? हाँ, ये देखा गया है कि जो माएँ 14 सिगरेट से ज़्यादा दिन में पीती हैं, उनके बच्चों की जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा अंदर फेस में ग्राइमेस कर रहे होते हैं, अपने मुंह को बार बार छू रहे होते हैं। तो ये सिर्फ माँ के स्मोकिंग से नहीं हो रहा, अगर उसके वातावरण में भी स्मोक ज़्यादा है, चाहे वो हस्बैंड के थ्रू हो, बच्चे के पिता के थ्रू हो, चाहे घर में किसी और सदस्य के थ्रू हो जो ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है आसपास, तो बच्चे को हमेशा ऐसा पेट में फील होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन प्रोग्रामिंग। तो पेट के अंदर ही बच्चा महसूस करने लगता है कि मेरा जिस वातावरण में मैं बाहर आने वाला हूँ, वो वातावरण मेरे लिए सुखदायी नहीं है। तो पेट के अंदर ही उसका ब्रेन ग्रोथ भी रुक जाती है, उसकी जो सीएनएस डेवलपमेंट है वो भी रुक जाती है। वो मतलब सारा कंसंट्रेशन उसका किसी और चीज़ पे पड़ रहा है, तो वो अपने ब्रेन को बनाना ही भूल जाता है कि ब्रेन की ग्रोथ करनी है मैंने। तो बच्चे का सारा दिमाग, सारा उसका एनर्जी सिर्फ इस चीज़ में है कि मेरे को बाहर से गलत चीज़ें मिल रही हैं। इसका एक सीधा एग्जांपल ये है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते खाते अगर आपको कहीं से बदबू आनी शुरू हो जाए तो आपको खाने का स्वाद भी नहीं आता, तो आपको मन नहीं करता खाना खाने का। तो सेम में बच्चे को न्यूट्रिएंट्स उसके शरीर को लगते नहीं है जब वो माँ का ये इतना स्मोकिंग बाहर में एनवायरनमेंट में हो रहा है। जी सर। तो इसलिए कई लोग बच्चे जो इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ में पैदा होते हैं, उन जन्म में उनको क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट देखा गया है, क्योंकि वो पैसिव स्मोक बहुत जा रहा है। जी सर। तो क्लेफ्ट लिप एक बीमारी होती है जिसमें तंदुआ जो रूफ ऑफ माउथ, मतलब माँ का जो मुंह का जो ऊपर का हिस्सा है, तलवा, वो बना नहीं होता पूरा। जी सर। जी। तो उसकी वजह से बच्चे को एस्पिरेशन निमोनियाज और ये बीमारियां आगे चल के होती तो अगर कोई एक व्यक्ति स्मोक कर रहा है घर में, अगर पिताजी स्मोक कर रहे हैं, दादाजी स्मोक कर रहे हैं, तो वो खुद बीमार नहीं हो रहा है, उसके साथ में वो गर्भवती महिला भी बीमार हो रही है और उसके पेट में जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी
शुरुआत से ही खराब होने की गुंजाइश है। बिल्कुल। तो सर के साथ हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तो हमारी जन सेवा हॉस्पिटल की टोबैको सजेशन क्लिनिक जो डॉक्टर अंकुश शर्मा सर के अंडर कतिवान है उसमें जुड़िए, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपके घर में कोई स्मोक कर रहा है तो आप हाँ जी जरूर। और एक और बात बतानी बहुत जरूरी है कि बच्चा जब पैदा भी हो जाता है, उसके 3-4 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और देखता है कि मेरे माँ बाप दोनों सिगरेट पीते हैं, तो वो बच्चे की मॉडलिंग हो जाती है। बच्चा देखता है हाँ ये तो नॉर्मल चीज़ है। हाँ सर, हाँ तो वो भी जल्दी उम्र में ही सिगरेट पीना सीख जाता है। जी सर, जी और जब वो देखता है कि मेरे माँ बाप सिगरेट नहीं पीते और आसपास के लोग पी रहे हैं, तो उसको इस चीज़ से घृणा होनी शुरू होती है कि भी सिगरेट कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कि मेरे माँ बाप भी नहीं पीते, मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें। हाँ सर, यही समझाना चाह रहे हैं कि आप देखिए डेवलपिंग कंट्रीज में जो स्मोकिंग चालू करने की जो उम्र है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और अगर जितना लंबा समय कोई स्मोक करेगा उतनी ज़्यादा बीमारियां, उतनी ज़्यादा परेशानियां होने की चांस बढ़ जाती है। ठीक है सर, आज हमने ये डिस्कस किया। बिल्कुल, बिल्कुल। उम्मीद है कि ये देख के कई जो गर्भवती महिलाएं हैं जो स्मोकिंग कर रही हैं, महिलाएं छुपी रहती है सर, नज़र में नहीं आती, कोई स्मोक छुप के करता है, कोई किस तरह से करता है, तो वो उन पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा सर। और उनके होने वाले और ये सिर्फ सिगरेट से नहीं है, हुक्का, जी सर, जी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें तंबाकू हो, वो निकोटीन तो अफेक्ट करता है। निकोटीन को अगर रिप्लेस करना है तो उसके लिए आप निकोटीन पैचेस लगा सकते हैं, और वो रादर थोड़ा बेहतर है इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग, क्योंकि इसके साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जा रही है। जब आप सिगरेट और हुक्का पीते हैं तो शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है सर। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बता रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। तो वही है कि काउंसलिंग तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में इतना एडिक्शन होता है कि केवल फार्माकोलॉजिकल काउंसलिंग से ठीक नहीं हो पाता है, उसके लिए आपको साथ में ड्रग्स, मेडिकेशन भी जरूरी होती है। और ये जो ड्रग्स हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो ये आप अपने चिकित्सक की निगरानी में ही आप ये ड्रग्स का यूज करें। बिल्कुल। और उनमें सबसे बेहतर रहेगा कि निकोटिन पैच लगा लीजिए। ठीक है। जय श्री कृष्ण।